जो कि आप फौरन देते हो किसी को कि हाँ जी आज सुबह मैं शाम तक मैं दे दूँगी, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, जैसे अभी आपने आपका 2 दिन पहले का आप लेते हो और अगर चलेंगे आपने अभी स्टार्टिंग किया, सडनली केक आ गया, आपने एक रात पहले वनीला केक बेक कर देना, उसको ठंडा होने का टाइम देना है, उसको ठंडा कर लिया आपने, चलें जी आपने एक टाइम पे 2 केक बेक कर दिया, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल उसको रैप करोगी, रैप करके उसको फ्रिज में रख दोगी, फ्रिज में रख दोगी, उस वक्त तो यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको बाद में यूज़ करना है तो इसको फ्रीज करो, कि आप बैटर को फ्रीज कर खराब तो नहीं होगा, जब बाहर निकालोगी तो वो डिफ्रोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपने इतना कर सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, फिर भी शेल्फ लाइफ इसको इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। बैटर भी कर सकते हो, बैटर भी फ्रीजर में रख दो, बाद में डिफ्रोस्ट कर दो। तो केक को कितने दिन करना है? केक जो होता है ना, कम से कम आपका, अगर मैं वैसे कहूँ तो मुझे जो लगता है एक वीक आपका अच्छा रहता है। वो भी आपने अच्छे से उसको लपेट के फ्रीज किया, बाद में से डिफ्रोस्ट करो, उसमें रैपर कर लो, रैप आते हैं क्रीम रैप, उसमें कर लो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, उसकी इन्वायरमेंट क्या है, उसकी कितनी देर की वहाँ पर है। पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा क्या हुआ, अभी पिछले दिनों की बात है, एक केक्स बन रहे थे, एक केक मैंने वैसे बेक करके ना उस पर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब डिफरेंट साइज के आ रहे हैं और वो केक वहीं पड़ा हुआ है और मेरे ख्याल नहीं आ रहा कि मैंने उसको निकाल के, तो या तो मैं बच्चों को खिलाती हूँ, उसको कुछ कर ले, अच्छा ये मैं बीच में कहीं यूज़ करूँ, अच्छा वो यूज़ नहीं हो रहा, वो वहीं पड़ा रहा, वो चॉकलेट केक था, अच्छा वो फ्रिज में पड़ा था, अब वो 2 हफ्ते हो गए। अब जब वो इन्होंने बाहर निकाल के उसको रखा केक को, वैसे तो वो नरम था, बहुत सॉफ्ट सब कुछ था, लेकिन जब उसको नीचे देखा तो उसके ऊपर लगना शुरू हो गई थी फंगस, ठीक है। तो वो 2 वीक्स नहीं कर सकते हैं, वो खास तौर पर फ्रिज में, ठीक है। फ्रीजर में आप रख सकते हो, क्योंकि ये भी मैंने सुना है, अभी ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया कि आप बैटर को फ्रीज कर लो, लेकिन ये एक जो थी ना इंग्लिश लेडी, उसने कहा कि आप कर सकते हो। मैंने कहा किसी दिन एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं, डिपेंड करता है कि किस तरह की जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो पानी सा नहीं हो जाएगा, उसमें आइस का वो जम जाएगा। आपने बंद करके रखा ना उसको, तो जब आपने फ्रीज कर दी अच्छी तरह, उसको ऊपर देखो रैप रखा, फिर ऊपर ढक्कन रखा, फिर आपने रखा, तो फ्रीज अमूमन नुकसान, लेकिन वो होता है, लेकिन वो जब डिफ्रोस्ट होता है वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। लेकिन आपने ज्यादा देर तक करना नहीं है, यानी आपके बहुत टीयर केक आ गया, आपको बहुत बड़ा टीयर केक मुझे 10 पाउंड का 15 पाउंड का मुझे केक, तो ऑब्वियसली वो पहले बेक करोगे, बेकिंग पे 1 दिन पूरा लगता है आपका, ठीक है। उस दिन आपका बेकिंग का पूरा 1 दिन लगेगा, ठीक है। उसमें आपने सारे अपने केक बेक करके रख दिए और उनको रैप किया और उनको अपने फ्रिज में रख दिया। उसमें आसानी ये होती है जब आप टीयर्स में लेके जाते हो, वैसे भी फ्रिज वाला जो केक होता है ना वो हैंडल करना आसान है, इसमें भी ये भर रहा है, ठीक है ना, फिर वो अपनी वो बचा थोड़ी सी स्टेबल हो जाता है और फिर वो आपको तंग नहीं करता केक, ठीक है। उसमें वो आप कर सकते हो, यानी आपके पास वीक है, आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपने आपको पता है कि अच्छा, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि 1 दिन 2 दिन पहले का ऑर्डर नहीं लेना, ठीक है। वो इंटरनल स्टार्टिंग में होता है कि अच्छा फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 दिन पहले भी आ गया, उसी दिन ऑन द सपोर्ट आ गया, तो अच्छा मैं 4 घंटे में दे दूँगी। ज़्यादा डिज़ाइनिंग जब आप चाहते हो डिज़ाइनिंग पर नहीं आप देते, जब आप छोटे छोटे केक्स बनाते हो, स्मॉल केक्स बनाते हो, किसी ने कहा बेंटो केक बना दो, बेंटो केक में कोई डिज़ाइनिंग नहीं है खास, तो ठीक है, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं दे दूँगी, तो आपने रात में आपने सिर्फ यही एक छोटा सा जो पैर है कहाँ जाए इसको बेक करना है, इसकी लेयरिंग करनी है और केक बनाना है, उसके ऊपर मिनिमम डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग के पैसे आपके हमेशा ये नहीं करना, ठीक है ना। नॉन एडेबल और एडेबल इमेजेस वो आप कर सकते हो। नॉन एडेबल जो होते हैं वो तो आपने सिंपल प्रिंट कराए, प्रिंट डिफरेंट किस्म के होते हैं, कार्ड पे करा लो, शाइनिंग वाले पेपर पे करा लो, जिस पे मर्जी करा लो, ठीक है। उसको आप स्टिक के साथ लगा के यूज़ कर लो और आप उसको फॉन्डेंट के ऊपर रख के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो खा नहीं सकते, वो उसको उतार के बाकी खा लो। लेकिन जब आप एडेबल इमेज यूज़ करते हो ऑब्वियसली वो कॉस्टिंग पे आता है, उसके पैसे जब भी एडेबल इमेज आपको कहा जाएगा ना, उसकी कॉस्टिंग आपने साथ उसकी अलहदा से चार्ज करनी है बीच में, और बताना है कि ये नॉन एडेबल इमेज का चार्ज है। एडेबल के चार्जेस नहीं ले रहे हम, लेकिन नॉन एडेबल के हम चार्जेस लेंगे आपसे, ठीक है ना। जब एडेबल इमेज आ गया तो आपने चार्ज लेना है, क्योंकि वो आपको कॉस्ट पड़ रही है, वो आपने बाजार से लेना है। उसकी भी कोशिश करो कि आपने अपना देखो, आप गए ड्राइव करके आप लेकर आए, वो कॉस्ट भी निकालनी है, ये हर चीज़ की कॉस्ट निकलेगी। फिर आपका
आपकी मेहनत और आपकी जो है ना वो चीज़ें भी आएगी कि आपने अपनी बिजनेस भी देखा, आपको प्रॉफिट भी हुआ और आपका ये भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये इन चीज़ों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। तुम्हें केक बेक करना आता है तो वो ज़्यादा एक ठीक है जी तुम्हें। अच्छा, अभी हम ना 2 तरीके से आइसिंग बनाते हैं। एक है हमारे पास सिंपल, ठीक है, ये हम केक्स के लिए आपके पास होते हैं। पहले हम इससे ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास एक दूसरी बड़ी में बस एक बहुत बड़ी बड़ी हुई है, एक अंदर बड़ी हुई है, ठीक है, जिससे हम कमर्शियली काम करते हैं और हैवी किस्म की, क्योंकि जब बटर जब ये बनाते हैं ना आइसिंग, ये वाली आइसिंग। अच्छा, अब यहाँ पे ना आइसिंग और बाहर की आइसिंग में भी फर्क है। मदर चॉइस की आइसिंग होगी ना बहुत फाइन है, मदर चॉइस बहुत फाइन है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो दूसरी आ गई है, कई लोग कहते हैं कि घर वाली चीनी को अच्छी तरह घर में ग्राइंड करो और उसके अंदर आप उसको जो है ना कॉर्नफ्लावर वो ऐड करोगे तो आपकी आइसिंग शुगर करते हैं लोग, बट मैं नहीं देती, ये नहीं करो। बेहतर यही है बाहर जाना, वहाँ की आइसिंग फाइन होती है क्वालिटी में, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन बटर क्रीम है ना उसमें थोड़ा सा रिश आता है चीनी का, जो मर्जी कर लो हमेशा रहेगा। बटर आइसिंग तो मीठी भी होती है बनिस्बत क्रीम के, फ्रेश क्रीम के, लेकिन आप जब आपने डिज़ाइनर केक देना है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, होममेड जैम्स बनाते हो, फिर आप फ्रेश फ्रूट्स की चीज़ें, फ्रेश बनाना, एप्पल, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फिलिंग्स देनी है ना आपने लोगों को, ओरियो की क्रंच डाल लिया आपने, लोटस फ्लेवर अलहदा आया हुआ है, कैरेमल की अलहदा से बना सकते हो, तो वो फ्लेवर्स हैं आपके, ठीक है। कोई आपने चॉकलेट के क्रंच डाल लिया, तो ये सब फ्लेवरिंग है। और जब आप फ्लेवरिंग अपनी करोगे तब भी आप कॉस्ट निकालोगे, फ्लेवरिंग पे भी कॉस्ट आती है आपकी, बगैर उसके आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि जितना एक्सपेंसिव फ्लेवर होगा नहीं, क्योंकि अभी आप ब्लूबेरी पे जाओ, ब्लूबेरी बहुत एक्सपेंसिव है, अभी भी सस्ती नहीं है, ऑफबोर्डेड आपको मिलेगा, आपने वो यूज़ करना। बेकरी पे मत जाना, बेकरी की प्राइस मत काउंट करना, बेकरी वाले भी तुम देखो कोई डिजाइनिंग नहीं है। लोटस केक आपको लोटस फ्लेवर देते हैं, चीज़ उसमें कुछ और नहीं होता, केक वनीला होता है, तो आपको देते हैं तो वो 3000 से 3500 का देते हैं, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो एक लोटस का ऊपर बिस्किट रखा होता है और लोटस फ्लेवर लगाया है। तो वही अगर आपको कोई कस्टमर कहे और हम उनको कहें तो आपने अपनी वो आप सोचो कि आपने वो आपने निकाली कॉस्ट, फिर आपने अपनी डिजाइनिंग की कॉस्ट आपने निकाली कि जी फॉन्डेंट में जाना है तो अच्छा जी ये कॉस्ट अलहदा से पड़ेगी आपको, ये आपका फ्लेवर है और ये आपकी कॉस्ट है। रेगुलर फ्लेवर है जी, चॉकलेट गनाश ले लें और चॉकलेट केक ले लें, वनीला केक ले लें, वनीला के अंदर फ्रेश क्रीम की हम कर देंगे, नहीं तो हम अगर आपको बटर पसंद है तो हम वाइट चॉकलेट गनाश बना देंगे, या आप चॉकलेट गनाश की, ये रेगुलर आपके केक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहोगे जी होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस लगा देंगे, ठीक है, ये आप इतनी चॉइस देते हो आप लोगों रेगुलर के ऊपर, इससे ज़्यादा क्या। अगर आपने कोई भी उसने ऐड किया, कैरेमल कर लेते हो आप, ठीक है, कैरेमल आइसिंग आप बना ली वो आप दे सकते हो। कैरेमल आइसिंग आपने शुगर कैरेमलाइज की, उसके क्रीम डाली आपने, उसकी बनाई, वो बनाएंगे तो बस वो आप दे सकते हो। कैरेमल क्रंच आपने घर में बनाया वो आप दे सकते हो, बाकी नहीं। ये कुछ रेगुलर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा जी, ये मेरे रेगुलर है और बाकी नहीं है, वो मेरे कस्टमाइज है, तो आप जो हमें कहेंगे वो आप, ठीक है। अब क्यों मैं 3 किस्म की बनती हैं ऐसे, एक मिल्क चॉकलेट की गनाश बनती है जिनको बहुत ज़्यादा डार्क मिलती है, एक डार्क कलर की बनती है, ठीक है, ठीक है, और एक आपकी वाइट, और ये ज़्यादातर आपकी ड्रिपिंग में यूज़ होती है, मुख्तलिफ कलर्स की आप ड्रिप करते हो। अच्छा, अब गनाश के अंदर भी फ़र्क है। गनाश की ये जो आपका चॉकलेट है ना, इसके पोर्शन और क्रीम के पोर्शन में, अगर आपने इसको केक के ऊपर एज आ फॉर रोस्टिंग यूज़ करनी है, बाहर से भी कवर करना है, तो आपकी चॉकलेट का पोर्शन ज़्यादा होगा, क्रीम का पोर्शन, ठीक है। और अगर आपने केक के अंदर फिलिंग करनी है तो आप चॉकलेट और क्रीम को बराबर भी कर सकते हो और क्रीम को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पाकिस्तान में मिलती हैं ज़्यादातर कुकिंग चॉकलेट जो है वो स्वीट, ठीक है ना, तो इसलिए आप स्वीट ना डालो, और अगर आप टेस्ट करते हो आपको लगता है कि नहीं थोड़ी स्वीट की जरूरत, फिर आप आइसिंग शुगर ऐड करो, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं, पता नहीं क्या मुझे आइडिया नहीं है क्या कैसे। अच्छा, और एक और भी बनती है, एक बनती है ऊपर से आपने ड्रिप करना है, तो वो जैसे नीचे वो भी गनाश होती है। वो क्या करते हैं, उसमें आपकी चॉकलेट है लेकिन उसमें आपने मिल्क यूज़ किया,
या आपने क्रीम की क्वांटिटी कम यूज़ की, ठीक है, दूसरे- यानी मिल्क आपने यूज़ किया उसके ऊपर ड्रिप करने के लिए। ठीक नहीं तो फिर आप क्रीम ज़्यादा यूज़ करोगे और चॉकलेट डार्क यूज़ करोगे डार्क कलर लाने के लिए, या फिर मिल्क चॉकलेट करोगे तो भी यही होगा, क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे क्योंकि वो आपके थोड़ी ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाएगी और वो 3-4 किस्म की आपकी ये होती है, ठीक है ना। फिर एक आप क्रीम बनाते हो व्हिप्ड क्रीम, है। यानी यही सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप छोड़ दो, हम्म, ठीक है, इस चीज़ को आप छोड़ दो, हमने चॉकलेट पकड़ी, आपने व्हिप्ड क्रीम डाल दी बीच में, उससे भी आपके आइसिंग बन गई ऐसे। लेकिन अब आपने उसके फ्लेवर आपने उसको अगर बीटर से बीट कर दोगे तो उसकी फ्रॉस्टिंग चेंज हो जाएगी, वो दूसरी उसकी टेक्सचर टोटल चेंज हो जाएगा, वो ऐसे पाइपिंग में आ जाएगी, ये भी पाइपिंग में आती है बट उसका टेक्सचर टोटल चेंज होता है। जैसे फ्रेश क्रीम को व्हिप करते हो ना, ऐसे जब उसको व्हिप करोगे तो वो चॉकलेट की बिल्कुल लाइट कलर में आ जाएगी, ठीक है, एक वो वाली है। ठीक है, अभी हम जो बनाएंगे ना, अभी हम बनाते हैं बटर आइसिंग। ठीक है। अब बटर आइसिंग में भी आज हम बनाएंगे अमेरिकन बटर क्रीम, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने 1 कप बटर लिया ना, तो आपने 4 से 5 कप आइसिंग शुगर के लिए, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा मैंने आधा कप नहीं बनाना, मैंने हाफ कप बनाना, उसी हिसाब से आपकी शुगर थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें शुगर की ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको आप करते हो बीट, सबसे पहले इसको बीट करके पेल कलर में ले लो, फिर इसमें आप डालना शुरू करते हैं आइसिंग, ठीक है। आइसिंग डाल के फिर आप उसमें वनीला का वो डाल कर उसको अच्छे से बीट कर देना, ठीक है। अभी हम इसी से करते हैं, थोड़ी इसी से बनाते हैं, हमारे पास यही होगा, यही होगा ना। हाँ मेरे पास ये है एक, मैं आप ले भी आऊंगी जो मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं यही मेरा मतलब है, ये बीटर है ना, मतलब बड़े वाला का नहीं ना होगा। नहीं, इसी तरह का है। अच्छा स्टार्टिंग तो इसी से करेंगे। हाँ, इसी में डाल लेंगे, फिर बाद में सेम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम इस ये पाइजन का नाम है हाफ के जी है, हाफ के जी है ना, पाई वन है, हम एक काम करते हैं, हम इसको पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़े आइसिंग में, ताकि हमको थ्रू आउट पाइपिंग करनी है, हमने सब कुछ करना है, हम इसी से करेंगे, ठीक है। और ये अब आपकी क्योंकि आइसिंग होगी, ये 1 कप के 2 कप की करीब होगी, ठीक है। लेकिन हम इसको भी करते हैं, लेट्स ट्राई इसका क्रेस्को कैसे है, ठीक होती है वैसे कुछ नहीं मैम, जब तक इसकी क्लासेस हैं, हाँ। अब जहाँ सर्व करती है वहाँ से इसको नहीं ये ले, मैंने बताया ना, देखा उसको बता देती हूँ। एक ना यहाँ पे भी ना अगर जाओ तो एमरी का ये मैंने तब वहाँ से मंगवाया था, एमरी के कलर, ठीक है। ये वेबीगोल्ड के यहाँ के कलर हैं, ये पानी बेस है, ठीक है। इसको आप फ्रॉस्टिंग के अंदर ये जो होती है बटर आइसिंग इसमें यूज़ करो, ठीक है। लेकिन इसको प्रेफरेंस ये होती है कि वाइट चॉकलेट के अंदर पाउडर कलर यूज़ करो या जेल कलर यूज़ करो, ठीक है। ठीक है। पानी बेस कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ स्प्रिंकल, अभी ये तो नॉर्मल स्प्रिंकल है ना बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें और ये एडिबल पर्ल्स हैं, या फॉन्डेंट से भी बना सकते हो, बट अब हम तंग आ गए, हाँ वो एडिबल है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये यानी आपने केक बनाया, उसके साइडों पे आपने पाइपिंग के ऊपर आपने स्प्रिंकल के आपका केक रेडी हो गया, ठीक है। ये होता है वो जस्ट ना वो जो कपकेक्स के वो होते नहीं है, पेपर आगे खड़े करते हैं, वो उसके अंदर बटर डाल के बस उसको बेक करते थे, उसी में कपकेक बना देते हैं। एक होता है एल्युमिनियम का बना, उसी के अंदर आप डालते हो, एक ट्रे में रखते हो सिंपल, उसके अंदर डालते हो, अंदर बेक कर देते हो, वो। ठीक है। वो कमर्शियल यूज होता है, यानी बेक यूज है। अब आपने कस्टमाइज करना है, एक छोटा साइज है, हाँ, इसमें इस तरह एक इस तरह ये पेपर है, ये आप उसके अंदर रखते हो, हाँ जी। ये देखो, ये बहुत छोटे वाला है, ये है, ठीक है। इससे छोटे ये है बाइट साइज कपकेक्स जो आपने बनाए हैं। नॉर्मल कपकेक्स वो यही है, ये वाला साइज है, ठीक। इनके अंदर वो लाइनिंग लगाते हो और नॉर्मल 6 कपकेक्स आप बाकी मतलब आप सेल करते हो। अभी देखो ये नॉर्मल है वाला कार्ड शाइनिंग वाला, ठीक है। ये है, तो इनकी कॉस्ट आप नहीं देते हो, एडेड कॉस्ट ही देते हो, ठीक है। अभी हम बनाते हैं नीला बटर क्रीम, नीला बटर, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर ही आप 2 तरह की चॉकलेट बनाते हैं बटर, ठीक है। अभी हम बनाएंगे ये और उसके साथ ही
कोको पाउडर भी आपने, मैं भी लिखवाती हूँ आपको, ठीक है, आपने जो जो चीज़ें लेनी है उनसे। मैं कल मैंने एक अपना दफ़ा मैंने notepad अपने लेकर लिए, आती हाँ नोटपैड इसलिए लेकर आना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। हूँ। अब हमें तो आदत होगी ना अभी, बल्कि मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाली थी कि जी आप जो है ना जेल कैसे बना सकते हैं घर के अंदर, केक्स के अंदर यूज करने। फॉर एग्जाम्पल ये ओल जेल, न्यूट्रीग्लिस, ठीक है। ठीक है, ये इमेजेस के ऊपर लगती है, हम्म, ठीक है, ये वाली, ये आप घर में भी बना सकते हो, ठीक है, और ये मैंने अपनी वीडियो पे अपलोड भी किया हुआ है, ठीक ये है। आप कैसे देखना, जो मैंने केक बनाया था ना डोरेमोन वाला, वो जो मैं काम कर रही थी ना उसको पाइपिंग बोलते हैं, ओके, वो नोजल के साथ पाइपिंग कर रही थी मैं। ठीक है। यानी मैंने जो जो डिजाइन ऐसे बनाते हैं। हाँ जो मैं उसके ऊपर करी थी क्रिएट, वो है नोजल, ठीक है। अब उसमें नोजल्स बहुत तरह की हैं, हाँ, डिफरेंट शेप्स के, उसी के ठीक है। फ्लावर्स भी बनाते हैं, रोज के फ्लावर हो गए। बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं, हम्म, ठीक है। ये लीव्स के लिए होती है, ये लीव्स के लिए यूज करते हैं। मैम इसी से वो करते हैं ना, जो पेटल्स बनाते हैं, इसी से ये होता वाला है। यूज बहुत होता है, हम्म, हाँ, ये यूज होता है ना ज़्यादा ज़्यादा ये। एक लीव का ये वाला है, हम्म, ये आपकी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। हम्म, ये है 2D, ठीक है। ये भी 2D, एक आपकी और नोजल है, नोजल थोड़ी सी बात होगी, एक वो भी आपने लेनी है, वो बहुत अच्छी है। एक देखो ना ये वाली, ये नॉर्मल है, ये ग्रास बनाने वाली है, ग्रास ठीक के है। लिए, ठीक है, बेसिक्स में आती है, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे लगने के, ये देखो ये होते हैं वो फ्लावर जो आपके बहुत यही काम कर, ठीक है। पुरानी भी है, कोई छोटी नोजल बड़ी नोजल, ये देखो हम्म, डॉट्स बनाने के लिए, ठीक है, इतनी। और इस तरह और बहुत सारी हैं, फिर इटालियन है वो दूसरी आ जाती हैं, चाइनीज भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है तो ना। ये अच्छा ये जो है ना, ये भी आप ग्रास, मोटा ग्रास करने के लिए ना यूज़ करते हैं, खासतौर पे वो जो नहीं बनाते आप करेक्टर, बच्चों का करेक्टर जो रेड कलर में होता है, मारियो, मारियो के अलावा हमारे घर में भी करेक्टर है वो, एल्मो, एल्मो जैसा है, टेडी बियर, ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। टेडी बियर के लिए, उसके लिए, ठीक है। वो आपने बनाना था ना कि बड़ा, ये यूज करते हो आप। ये भी बड़ा अच्छा, इससे बहुत अच्छी टेक्निक से आप वो जो आपका बास्केट बनाते हो ना, ये उससे इससे ये नोजल है, ये नोजल ये है नोजल। बेसिक में आता है कि आपने बास्केट कैसे बनानी है, वो प्रोटेक्शन कैसे बनाना है, उसके ऊपर आपने रोज कैसे बनाना है। अच्छा मैं तुम्हें रोज वाले भी दिखा दूँ, रोज वाले में ठीक है। हाँ हाँ वो आता है ना, मैं ये अब इसे मोस्टली मैं रोज वाले, हाँ। ठीक है, ये भी है और भी है, एक ये और एक वो जो आपने मुझे लीफ के लिए दिखाया था अभी, बहुत सारे हैं। इस टाइप का, इससे भी बनाते हैं छोटे छोटे। पता है कि आपकी कौन सी प्रैक्टिस में ज़्यादा है, जैसे ये देखो ये भी आए थे, ये कलर का टेक्निक चल रही है, ये देखो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की, ये देसी वर्जन है इसका, ठीक है। वो बड़े बड़े जैसे ये देखो ना, ये निकला है आपके पास, ये देसी भी हैं, बटन्स की भी हैं, मुख्तलिफ मेरे पास नोजल है, ठीक है ना, डिपेंड। अभी कुछ एक और उसके अंदर है, वो बहुत ज़्यादा, दो नोजल आप ले लो ना, और एक आपने देखो, एक आपने लेनी है नोजल जो बास्केट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। बेशक बड़ी में ले लेना, बेशक छोटे में ले लेना, उनको कहना कि तुम बेसिक तुम्हें ये दे दो, बेसिक नोजल्स, ठीक है, बेसिक नोजल्स तुम्हें दे देंगे। अच्छा उसके साथ ना एक और चीज़, ये पाइपिंग बैग, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ यूज होता है, मैंने निकाल के रखी थी, सीधे मैं तुम्हें बताऊंगी तो फ्रंट से रखूंगी चीज़ें ताकि याद रहे। अच्छा ये टूल्स, ये भी तो टूल्स पड़े हैं, दिखाओ कौन से, नीचे भी पड़े हैं, नहीं ये हाँ जो दिखाना ये तो दिखाना
ये क्यों नहीं देखा ये क्यों नहीं ये लो फॉन्डेंट के लिए ना ये भी लेना ठीक है। लिख लो अच्छा कॉपी पेंसिल इसको दे दो ये तुम अपनी ये वाली चीजें ले लो अब ये देखो ये टूल्स हैं ये भी तुम यहाँ से यूज करोगे तुम सीखने के लिए यहाँ से यूज कर सकते ठीक है। हो वंस तुम्हें आइडिया हो जाएगा फिर है ठीक है मैं इन सबकी पिक्चर्स भी ले लूंगी। वो बाद में आपको वो तुम्हें आपको खुद ही आइडिया होगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जब तुम देखा होगा जाओगे ना तुमने सारे देख लेंगे तो तुम वहाँ जाओगे तुम्हें खुद को खुद होगा अच्छा ये भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ है इसलिए मैंने कहा था तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो तुमने ये नोजल्स अभी यहीं से यूज हो जाएगा तुम्हें वो ज़रूरत नहीं है नोजल्स के लिए ठीक है अब तुमने क्या जो वहाँ से जाके लाना है वो तुमने एक जो तुमने मैंने बटर वगैरह बताया ठीक है ठीक है। कोको पाउडर लिख लो ठीक है हाँ, इतना बटर। क्योंकि यहाँ से चीज़ें कैरी नहीं कर सकती वो फायदा नहीं है ना वहीं जाके ले वही इसलिए हाँ, वहाँ अच्छी चीज़ें हैं और आपने लेना है क्रेप वो की चॉकलेट। क्रेप की चॉकलेट ले लेना बेशक कम लेना अभी देखो ज़्यादा हो रही है ठीक है ज़्यादा हो रहा है ठीक है और उसके अलावा आपने ना क्रेप की आपने चॉकलेट जब वाइट तो खैर है वाइट तो यूज़ कर लेंगे ठीक है तो क्रेप की बेशक एक और चॉकलेट डार्क में ले लेना मिल्की है तो इतनी बहुत मेरा ख्याल है कि काम चल जाएगा ठीक है जो है वो स्ट्रॉबेरी आप लोगे फ्रेश ले लो टीम का डब जो कैन आता है वो ले लो फ्रेश ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है उस जब आप फ्रोजन लेते हो ना तो उसका कलर अच्छा नहीं होता तो आप ठीक है। देखोगे वो डार्क में कलर ब्राउन टाइप में दिखता है फ्रेश स्ट्रॉबेरी अगर आपने फ्रीज की भी फिर भी बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन फ्रेश स्ट्रॉबेरी जब आप लेते हो उसको धो के अच्छे से उसमें आपने उसको पानी डाल के उसको बॉईल करना है ठीक है और नरम हो जाएगी उसके बाद आपने उसमें चीनी डाल के पकाया और उसमें आपने लेमन डाल देना ठीक है फॉर द टेस्ट ठीक है ये आपका होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस ये बन गई कैरेमल आइसिंग तो हम बनाएंगे ठीक है ना कैरेमल आइसिंग हम बनाएंगे कैरेमल क्रंच भी हम बनाएंगे लेकिन ये सॉस मैंने तो बता दिया कि किसी भी चीज़ का इवन कि तुमने जैम भी लिया ना तुम चाहते हो मामलेट जैम यूज़ करो तो मामलेट जैम को निकालना है अपने पैन में उसका पानी सुखा देना ठीक है। तो वो आप एक तक यूज़ करो उसका पानी सुखाने के बाद किसी भी जैम के फ्लेवर को लेना है अमूमन बाहर जैम यूज़ होते हैं और लोग जैम यूज़ करते हैं तो लेकिन उसका तरीका क्या है कि उसका पानी सुखा देना ठीक है उसको सुखा के उसको ठंडा करके आप उसको आराम से यूज़ करो अच्छा अब ये तुम्हारा बटर है अब हमें इसको पता करते हैं सारे की बना लेते हैं। ये ऐसे तो करते हैं क्योंकि मैं एक दफ़ा मैं बनाऊंगी ना तो फिर एक दफ़ा तुम बनाओगे ना लेकिन हम इतना इसको खोलो आराम से अच्छा ये जो राइसिंग शुगर है ना अच्छा तुमने एक और चीज़ जो तुम्हें मैं बताना भूल गई सबसे ज़रूरी है तुमने वहाँ पे भी लेनी है अच्छा फॉन्डेंट भी ले लेना फॉन्डेंट वहाँ से एक पैक फॉन्डेंट का वाइट का ले लेना बस बाकी तो लेने की जरूरत नहीं है वो ये देखो ये फॉन्डेंट ये वाली होगी ये वाली थोड़ी सी महंगी होती है ये रहने देना ये मूमन महंगी नहीं है ये भी ज़्यादा की ठीक है आपने लेनी है वाली यहाँ की लोकल बनती है छोटा पैक भी मिल रहा होगा छोटा पैक भी मिल रहा होगा बड़ा पैक भी मिल रहा है आप एक ले लो एक से काम हो जाएगा आपका वही मैं तो बोल चुकी हूँ अस्सलाम वालेकुम मैं रूम से आ चुकी जी जी तो मैरून साहब अपने गिटार के बारे में बताएंगे गिटार गिटार के तार टूट गए हैं
अच्छा ऐसे भी किसी को समझ आएगी ऐसा। बैरोनिसा बेसिकली ना अपना गिटार जो उनको बर्थडे में मिला था उसको वो पूरी तरह खराब कर सकी। वो एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं क्या किया तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया था? ये तो कॉम्पैक्ट दो है ना। क्या है कॉम्पैक्ट में? बजिया वहाँ से ना उसको बना ऐसे इस चीज़ को किस चीज़ को? जो बना रही हो जिस एंगल में इसको यूं कर दूं? मेरे काम को वापस सेट कर। अच्छा काम पे वैसे सेट कर। इब्राहिम ले आए अस्सलाम वालेकुम। हो 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 इश्क के दिल वाले हो रो 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 इश्क के दिल वाले रो रो
तो ये हमारा नोरोमन का जो थीम केक है आज रेडी हमने कर लिया है। सो मेरोनिसा, कैसा लगा आपको ये केक? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अगर आप मज़ेदार जो डिज़ाइन हैं और इजी डिज़ाइन जो हैं वो आप लर्न करना सीखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और यूट्यूब के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मौसम बदलते हुए मौसम को आप एंजॉय कीजिए। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। क्या हो रहा है ये? बस लास्ट मिनट कस्टमर की डिमांड कि जी सिल्वर बॉल जो हैं वो ऐड कर दिए जाएं केक के अंदर। ओके। केक का डिज़ाइन नहीं था बट उनका डिमांड थी तो फिर अब हम कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो फिर हमने कहा कि चलें लास्ट मिनट है तो अब हम पैकिंग कर रहे थे और पैकिंग करते करते हमने फिर जो है वो एक अदद नीचे से अपने स्टूडियो में गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं और फिर हम दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे। ले जी, बन गया।